ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है मुझे। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि कितनी देर हो गई और न जाने सब क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए और जब वापस आए तो सासू माँ के आंखों में खुशी तो थी, पर मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। सोचा नया नया रिश्ता है, समझने में थोड़ी समय तो लगेगी ही, लेकिन समय ने ये जल्दी ही एहसास दिला दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिसका मुझे पालन करना पड़ेगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर पे माँ से भी कभी कभी ही बात हो पाती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी थी। ससुराल में पूछा तो कहा अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से कहा था कि पास में ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें सिर्फ आपका घर नहीं बदलता, आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे यहाँ नहीं आ सकते। पीहर का वो अलहरपन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुँह रसोई में कुछ भी छू देना, जब मन चाहे तब उठना, नहाना, खाना, सोना, सारी यादें ही रह जाती है। अब मुझे समझ आने लगा था कि विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर इतना क्यों रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझसे इतना दूर रखा, वो सच आज मेरे सामने आ ही जाएगी। पापा का वो झूठ कि मैं उनका बेटा हूँ, बेटी नहीं, अब और नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब ये उनका बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार कर पाएगी। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी। सब इस पराये होने का मतलब और विदाई का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ में आ रहा है कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही यही है कि एक बार बेटी विदा हो गई तो फिर वो मेहमान ही रह जाती है। फिर चाहे कोई कितना ही क्यों न कह ले कि ये घर आज भी उसका है, पर सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर, जिसे लोग मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। हजारों परेशानियां आने पर भी हल उसी को करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या ये तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना। क्या कहेंगे आप?